देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो वंदे मातरम गाता हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जिसके हाथ में रामायण हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो भारत माता की जय बोलता हो। और ये धीरे धीरे पूरे देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे पूरे देश को ये कट्टरपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। अगर एक बार ओवैसी वंदे मातरम बोल दें तो सबसे पहला समर्थन ओवैसी साहब का मैं करूंगा। इस बयान के बाद ओवैसी साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो वंदे मातरम गाता हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जिसके हाथ में रामायण हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो भारत माता की जय बोलता हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो इस मातृभूमि की वंदना करता हो। देश का प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हो। गुरु जी, उन्होंने वंदे मातरम पे भी सवाल खड़े किए हैं। जो कह रहे हैं कि देश को ये लोग एक जातिवाद की तरफ धकेलना चाह रहे हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि हैदराबाद वाले जो लोग हैं ये अब उत्तर प्रदेश में वही करना चाहते हैं जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वही करना चाहते हैं जो इन्होंने हैदराबाद में किया है। और ये धीरे धीरे पूरे देश को तालिबान बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे पूरे देश को ये कट्टरपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। ओवैसी साहब बहुत अच्छे वकील हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अगर एक बार ओवैसी वंदे मातरम बोल दें तो सबसे पहला समर्थन ओवैसी साहब का मैं करूंगा। कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने गलत लिया था, इस पे क्या आपकी राय है, क्या कहें? ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बयान के बाद ओवैसी साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। भारत की सर्वोच्च अदालत के फैसले को गलत फैसला करार देना ये देश के माहौल को बिगाड़ने जैसा है, पूरे भारत के सामाजिक समरसता और ताने बाने को तोड़ने जैसा है। ओवैसी साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर एक लुटेरा था। बाबर के नाम पर मस्जिद भारत में कलंक थी। सुप्रीम कोर्ट ने वहां श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण का फैसला करके भारत की अस्मिता, अस्तित्व और सनातन को बचाने का काम किया है। अच्छा, अभी मुक्तेश्वर को लेकर सीएम ने भी चुप्पी जो साधी हुई थी वो कल विधानसभा में खुलकर बोले हैं और वहीं समाजवादी पर तंज कसते हुए कहा है उन्होंने कि अपनी सरकार, अगर अभी उनको शंकराचार्य कहते हैं, तो अपनी सरकार में लाठियां चार्ज की और जो है उन पर एफआईआर लॉन्च की। समाजवादी पार्टी हिंदुओं को बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी हिंदुओं का विभाजन करके सत्ता पाना चाहती है। लेकिन अब ये हिंदू समाज को सोचना है कि उसे बंटना है, घटना है या कटना है।